अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कायनात का जरा जरा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, लेकिन कुछ लम्हात और कुछ अय्याम ऐसे होते हैं जिन्हें खालिक़ कायनात ने खास फजीलत अता की है। हफ्ते के 7 दिनों में एक दिन ऐसा है जिसे सैयद अल आयाम यानी तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। वो दिन जिसका सूरज तुलुआ होते ही रहमत के फरिश्ते जमीन पर इत्र आते हैं। जी हाँ, वो है जमहा का दिन। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जमहा के फजाइल पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम तारीख इंसानी के इन अजीम वाक़यात का जिक्र करेंगे जो उस दिन पेश आए। हम इन संतों को सीखेंगे जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, और इस कबूलियत की घड़ी का राज जानेंगे जिसका इंतजार हर मोमिन करता है। जमहा महज एक छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि ये अहल इस्लाम के लिए हिफ्तावार ईद का दिन है। उहादीस मुबारका में इस दिन की शान को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बेशक जमहा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। यहाँ तक कि उसे ईद इलाज़ही और ईद अल फित्र से भी अफजल करार दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि आपने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलुआ हुआ वो जमहा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहां से जमीन पर उतारे गए। और याद रखिए कि क़यामत भी जमा ही के दिन कायम होगी। जब जमहा का सूरज तुलुआ हो तो एक मोमिन का अंदाज आम दिनों से मुख्तलिफ होना चाहिए। गसल करना, साफ लिबास पहनना, खुशबू लगाना, नाखन तराशना और मिसवाक करना वो सनतें हैं जो हमें ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी अता करती हैं। गस्ल जमहा के बारे में आपने इतनी ताकीद फरमाई है कि उसे हर बालग मुसलमान पर जरूरी करार दिया गया। जब आप गसल करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ पैदल निकलते हैं तो आप सिर्फ एक नमाज पढ़ने नहीं जा रहे होते, बल्कि आप अल्लाह की मेहमानी का हक अदा कर रहे होते हैं और हर कदम पर आपके लिए नेकियों का इंदराज होता है। इस दिन की सबसे खूबसूरत इबादतों में से एक सूरा कहफ की तलावत है। हदीस का मफहूम है कि जो शख्स जमहा के दिन सूरा कहफ पढ़ेगा उसके लिए दोनों जमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। ये सूरा हमें दजाल के फितनों से बचाती है और इसमें मौजूद 4 अजीम किस्से हमें ईमान, माल, इल्म और ताकत के फितनों से निपटने का तरीका सिखाते हैं। उसके साथ साथ जमहा का दिन दरूद पाक का दिन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जमा है, लिहाजा इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर करें, जब आप मोहब्बत से दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर कायनात के मरकज सब्ज गंबद वाले आका की बारगाह में आपका तहफा पेश करते हैं। जमहा के दिन एक ऐसी प्रासरार और मुबारक घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। उलमा और मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक उसके 2 खास औकात हैं। एक वो वक्त जब इमाम मनबर पर बैठता है से लेकर नमाज के खात्मे तक, और दूसरा सबसे मुस्तनद वक्त असर से मगरिब के दरमियान की वो आखिरी घड़ियां हैं जब सूरज ढल रहा होता है। इस गोल्डन आवर में मुसल्ले से ना उठें, तस्बीह पढ़ें, इस्तगफार करें और मगरिब से थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने झोली फैला दें। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे अता किया जाए। लेकिन याद रहे कि इस अजीम दिन के कुछ आदाब भी हैं। आजकल एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खतबे के दौरान बातें करना या मोबाइल का इस्तेमाल। आपने फरमाया कि अगर तुमने जमहा के दिन दौरान खतबा अपने पास बैठे शख्स से ये भी कहा कि खामोश रहो तो तुमने लघु काम किया और अपना थवाब ज़ाये कर दिया। खतबा खामोशी से सुनना और इमाम के करीब बैठना उस दिन की बरकतों को समेटने के लिए लाजमी है। ये दिन सिर्फ इनफरादी इबादत का नाम नहीं, बल्कि ये माशरती जड़त और सलाह रहमी का दिन भी है। अपने गरीब रिश्तेदारों की खबरगिरी करें, वालदीन के पास बैठें और अगर मुमकिन हो तो अल्लाह की राह में कुछ सदका करें। जमहा का सूरज हर हफ्ते तुलुआ होता है और गुरूब हो जाता है, लेकिन असल कामयाबी ये है कि क्या इस जमहा ने हमें पिछले जमहा से बेहतर इंसान बनाया। आइए आज से अहद करें कि हम जमहा को सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि तौबा और तजदीदी ईमान का दिन बनाएंगे। या अल्लाह, हमें जमहा की बरकतों से माला माल फरमा, हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और हमारी दुआओं को कबूलियत की घड़ी नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे सिदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं
और कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज ते हैं। जी हाँ, वो है जमहा का दिन। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जमहा के फजाइल पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम तारीख इंसानी के इन अजीम वाक़यात का जिक्र करेंगे जो उस दिन पेश आए। हम इन संतों को सीखेंगे जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, और इस कबूलियत की घड़ी का राज जानेंगे जिसका इंतजार हर मोमिन करता है। जमहा महज एक छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि ये अहल इस्लाम के लिए हिफ्तावार ईद का दिन है। उहादीस मुबारका में इस दिन की शान को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बेशक जमहा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, यहाँ तक कि उसे ईद इलाज़ही और ईद उल फित्र से भी अफजल करार दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि आपने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलुआ हुआ वो जमहा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से ज़मीन पर उतारे गए। और याद रखिए कि क़यामत भी जमा ही के दिन कायम होगी। जब जमहा का सूरज तुलुआ हो तो एक मोमिन का अंदाज आम दिनों से मुख्तलिफ होना चाहिए। गसल करना, साफ लिबास पहनना, खुशबू लगाना, नाखन तराशना और मिसवाक करना वो सनतें हैं जो हमें ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी अता करती हैं। गस्ल जमहा के बारे में आपने इतनी ताकीद फरमाई है कि उसे हर बालग मुसलमान पर ज़रूरी करार दिया गया। जब आप गसल करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ पैदल निकलते हैं तो आप सिर्फ एक नमाज पढ़ने नहीं जा रहे होते, बल्कि आप अल्लाह की मेहमानी का हक अदा कर रहे होते हैं और हर कदम पर आपके लिए नेकियों का इंदराज होता है। इस दिन की सबसे खूबसूरत इबादतों में से एक सूरा कहफ की तलावत है। हदीस का मफहूम है कि जो शख्स जमहा के दिन सूरा कहफ पढ़ेगा उसके लिए दोनों जमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। ये सूरा हमें दजाल के फितनों से बचाती है और उसमें मौजूद 4 अजीम किस्से हमें ईमान, माल, इल्म और ताकत के फितनों से निपटने का तरीका सिखाते हैं। उसके साथ साथ जमहा का दिन दरूद पाक का दिन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जमा है, लिहाजा इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर करें, जब आप मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर कायनात के मरकज सब्ज गनबद वाले आका की बारगाह में आपका तहफा पेश करते हैं। जमहा के दिन एक ऐसी प्रासरार और मुबारक घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। उलमा और मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक उसके 2 खास औकात हैं। एक वो वक्त जब इमाम मनबर पर बैठता है से लेकर नमाज के खात्मे तक, और दूसरा सबसे मुस्तनद वक्त असर से मगरिब के दरमियान की वो आखिरी घड़ियां हैं जब सूरज ढल रहा होता है। इस गोल्डन आवर में मुसल्ले से ना उठें, तस्बीह पढ़ें, इस्तगफार करें और मगरिब से थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने झोली फैला दें। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे अता किया जाए। लेकिन याद रहे कि इस अजीम दिन के कुछ आदाब भी हैं। आजकल एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खतबे के दौरान बातें करना या मोबाइल का इस्तेमाल। आपने फरमाया कि अगर तुमने जमहा के दिन दौरान खतबा अपने पास बैठे शख्स से ये भी कहा कि खामोश रहो तो तुमने लघु काम किया और अपना थवाब ज़ाये कर दिया। खतबा खामोशी से सुनना और इमाम के करीब बैठना उस दिन की बरकतों को समेटने के लिए लाजमी है। ये दिन सिर्फ इनफरादी इबादत का नाम नहीं, बल्कि ये मुआशरती जड़त और सलाह रहमी का दिन भी है। अपने गरीब रिश्तेदारों की खबरगिरी करें, वालदीन के पास बैठें और अगर मुमकिन हो तो अल्लाह की राह में कुछ सदका करें। जमहा का सूरज हर हिफ्ते तुलुआ होता है और गुरूब हो जाता है, लेकिन असल कामयाबी ये है कि क्या इस जमहा ने हमें पिछले जमहा से बेहतर इंसान बनाया। आइए आज से अहद करें कि हम जमहा को सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि तौबा और तजदीदी ईमान का दिन बनाएंगे। या अल्लाह, हमें जमहा की बरकतों से माला माल फरमा, हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और हमारी दुआओं को कबूलियत की घड़ी नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे सिदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। की बदल सकती हैं और इस कबूलियत की घड़ी का राज जानेंगे जिसका इंतजार हर मोमिन करता है। जमहा महज एक छुट्टी का दिन नहीं,
बल्कि ये अहल इस्लाम के लिए हिफ्तावार ईद का दिन है। उहादीस मुबारका में इस दिन की शान को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बेशक जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, यहाँ तक कि उसे ईद इलाज़ही और ईद अल फित्र से भी अफजल करार दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि आपने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलुआ हुआ वो जुमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहां से ज़मीन पर उतारे गए। और याद रखिए कि क़यामत भी जुमा ही के दिन कायम होगी। जब जुमा का सूरज तुलुआ हो तो एक मोमिन का अंदाज आम दिनों से मुख्तलिफ होना चाहिए। गसल करना, साफ लिबास पहनना, खुशबू लगाना, नाखन तराशना और मिसवाक करना वो सनतें हैं जो हमें ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी अता करती हैं। गस्ल जमा के बारे में आपने इतनी ताकीद फरमाई है कि उसे हर बालग मुसलमान पर ज़रूरी करार दिया गया। जब आप गसल करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ पैदल निकलते हैं तो आप सिर्फ एक नमाज पढ़ने नहीं जा रहे होते, बल्कि आप अल्लाह की मेहमानी का हक अदा कर रहे होते हैं और हर कदम पर आपके लिए नेकियों का इंदराज होता है। इस दिन की सबसे खूबसूरत इबादतों में से एक सूरा कहफ की तलावत है। हदीस का मफहूम है कि जो शख्स जमा के दिन सूरा कहफ पढ़ेगा उसके लिए दोनों जमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। ये सूरा हमें दजाल के फितनों से बचाती है और इसमें मौजूद 4 अजीम किस्से हमें ईमान, माल, इल्म और ताकत के फितनों से निपटने का तरीका सिखाते हैं। उसके साथ साथ जमा का दिन दरूद पाक का दिन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जमा है, लिहाजा इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर करें, जब आप मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर कायनात के मरकज सब्ज गनबद वाले आका की बारगाह में आपका तहफा पेश करते हैं। जमा के दिन एक ऐसी प्रासरार और मुबारक घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। उलमा और मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक उसके 2 खास औकात हैं। एक वो वक्त जब इमाम मनबर पर बैठता है से लेकर नमाज के खात्मे तक, और दूसरा सबसे मुस्तनद वक्त असर से मगरिब के दरमियान की वो आखिरी घड़ियां हैं जब सूरज ढल रहा होता है। इस गोल्डन आवर में मुसल्ले से ना उठें, तस्बीह पढ़ें, इस्तगफार करें और मगरिब से थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने झोली फैला दें। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे अता किया जाए। लेकिन याद रहे कि इस अजीम दिन के कुछ आदाब भी हैं। आजकल एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खतबे के दौरान बातें करना या मोबाइल का इस्तेमाल। आपने फरमाया कि अगर तुमने जमा के दिन दौरान खतबा अपने पास बैठे शख्स से ये भी कहा कि खामोश रहो तो तुमने लघु काम किया और अपना थवाब ज़ाये कर दिया। खतबा खामोशी से सुनना और इमाम के करीब बैठना उस दिन की बरकतों को समेटने के लिए लाजमी है। ये दिन सिर्फ इनफरादी इबादत का नाम नहीं बल्कि ये माशरती जड़त और सलाह रहमी का दिन भी है। अपने गरीब रिश्तेदारों की खबरगिरी करें, वालदीन के पास बैठें और अगर मुमकिन हो तो अल्लाह की राह में कुछ सदका करें। जमा का सूरज हर हफ्ते तुलुआ होता है और गुरूब हो जाता है, लेकिन असल कामयाबी ये है कि क्या इस जमा ने हमें पिछले जमा से बेहतर इंसान बनाया। आइए आज से अहद करें कि हम जमा को सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं बल्कि तौबा और तजदीदी ईमान का दिन बनाएंगे। या अल्लाह, हमें जमा की बरकतों से माला माल फरमा, हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और हमारी दुआओं को कबूलियत की घड़ी नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे सिदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। होगी जब जमा का सूरज तुलुआ हो तो एक मोमिन का अंदाज आम दिनों से मुख्तलिफ होना चाहिए। गसल करना, साफ लिबास पहनना, खुशबू लगाना, नाखन तराशना और मिसवाक करना वो सनतें हैं जो हमें ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी अता करती हैं। गस्ल जमा के बारे में आपने इतनी ताकीद फरमाई है कि उसे हर बालग मुसलमान पर ज़रूरी करार दिया गया। जब आप गसल करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ पैदल निकलते हैं तो आप सिर्फ एक नमाज पढ़ने नहीं जा रहे होते, बल्कि आप अल्लाह की मेहमानी का हक अदा कर रहे होते हैं और हर कदम पर आपके लिए नेकियों का इंदराज होता है। इस दिन की सबसे खूबसूरत इबादतों में से
एक सूरा कहफ की तलावत है। हदीस का मफहूम है कि जो शख्स जमा के दिन सूरा कहफ पढ़ेगा, उसके लिए दोनों जमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। ये सूरा हमें दजाल के फितनों से बचाती है और इसमें मौजूद 4 अजीम किस्से हमें ईमान, माल, इल्म और ताकत के फितनों से निपटने का तरीका सिखाते हैं। उसके साथ साथ जमा का दिन दरूद पाक का दिन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जमा है, लिहाजा इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर करें, जब आप मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर कायनात के मरकज सब्ज गनबद वाले आका की बारगाह में आपका तहफा पेश करते हैं। जमा के दिन एक ऐसी प्रासरार और मुबारक घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। उलमा और मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक उसके 2 खास औकात हैं। एक वो वक्त जब इमाम मनबर पर बैठता है से लेकर नमाज के खात्मे तक, और दूसरा सबसे मुस्तनद वक्त असर से मगरिब के दरमियान की वो आखिरी घड़ियां हैं जब सूरज ढल रहा होता है। इस गोल्डन आवर में मुसल्ले से ना उठें, तस्बीह पढ़ें, इस्तगफार करें और मगरिब से थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने झोली फैला दें। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे अता किया जाए। लेकिन याद रहे कि इस अजीम दिन के कुछ आदाब भी हैं। आजकल एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खतबे के दौरान बातें करना या मोबाइल का इस्तेमाल। आपने फरमाया कि अगर तुमने जमा के दिन दौरान खतबा अपने पास बैठे शख्स से ये भी कहा कि खामोश रहो तो तुमने लघु काम किया और अपना थवाब ज़ाये कर दिया। खतबा खामोशी से सुनना और इमाम के करीब बैठना उस दिन की बरकतों को समेटने के लिए लाजमी है। ये दिन सिर्फ इनफरादी इबादत का नाम नहीं, बल्कि ये मुआशरती जड़त और सलाह रहमी का दिन भी है। अपने गरीब रिश्तेदारों की खबरगिरी करें, वालदीन के पास बैठें और अगर मुमकिन हो तो अल्लाह की राह में कुछ सदका करें। जमा का सूरज हर हफ्ते तुलुआ होता है और गुरूब हो जाता है, लेकिन असल कामयाबी ये है कि क्या इस जमा ने हमें पिछले जमा से बेहतर इंसान बनाया। आइए आज से अहद करें कि हम जमा को सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं बल्कि तौबा और तजदीदी ईमान का दिन बनाएंगे। या अल्लाह, हमें जमा की बरकतों से माला माल फरमा, हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और हमारी दुआओं को कबूलियत की घड़ी नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे सिदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, यहाँ तक कि उसे ईद इलाज़ही और ईद अल फित्र से भी अफजल करार दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह इना से रवायत है कि आपने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलुआ हुआ वो जमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से ज़मीन पर उतारे गए। और याद रखिए कि क़यामत भी जमा ही के दिन कायम होगी। जब जमा का सूरज तुलुआ हो तो एक मोमिन का अंदाज आम दिनों से मुख्तलिफ होना चाहिए। गसल करना, साफ लिबास पहनना, खुशबू लगाना, नाखन तराशना और मिसवाक करना वो सनतें हैं जो हमें ज़ाहिरी और बातनी पाकीज़गी अता करती हैं। गस्ल जमा के बारे में आपने इतनी ताकीद फरमाई है कि उसे हर बालग मुसलमान पर ज़रूरी करार दिया गया। जब आप गसल करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ पैदल निकलते हैं तो आप सिर्फ एक नमाज पढ़ने नहीं जा रहे होते, बल्कि आप अल्लाह की मेहमानी का हक अदा कर रहे होते हैं और हर कदम पर आपके लिए नेकियों का इंदराज होता है। इस दिन की सबसे खूबसूरत इबादतों में से एक सूरा कहफ की तलावत है। हदीस का मफहूम है कि जो शख्स जमा के दिन सूरा कहफ पढ़ेगा, उसके लिए दोनों जमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। ये सूरा हमें दजाल के फितनों से बचाती है और इसमें मौजूद 4 अजीम किस्से हमें ईमान, माल, इल्म और ताकत के फितनों से निपटने का तरीका सिखाते हैं। उसके साथ साथ जमा का दिन दरूद पाक का दिन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जमा है, लिहाजा इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर करें, जब आप मोहब्बत से दरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर कायनात के मरकज सब्ज गनबद वाले आका की बारगाह में आपका तहफा पेश करते हैं। जमा के दिन एक ऐसी प्रासरार और मुबारक घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है।
उलमा और मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक उसके दो खास औकात हैं। एक वो वक्त जब इमाम मनबर पर बैठता है से लेकर नमाज के खात्मे तक, और दूसरा सबसे मुस्तनद वक्त असर से मगरिब के दरमियान की वो आखिरी घड़ियां हैं जब सूरज ढल रहा होता है। इस गोल्डन आवर में मुसल्ले से ना उठें, तस्बीह पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और मगरिब से थोड़ी देर पहले अपने रब के सामने झोली फैला दें। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे अता किया जाए। लेकिन याद रहे कि इस अजीम दिन के कुछ आदाब भी हैं। आजकल एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खतबे के दौरान बातें करना या मोबाइल का इस्तेमाल। आपने फरमाया कि अगर तुमने जमा के दिन दौरान खतबा अपने पास बैठे शख्स से ये भी कहा कि खामोश रहो तो तुमने लघु काम किया और अपना थवाब ज़ाये कर दिया। खतबा खामोशी से सुनना और इमाम के करीब बैठना उस दिन की बरकतों को समेटने के लिए लाजमी है। ये दिन सिर्फ इनफरादी इबादत का नाम नहीं बल्कि ये मुआशरती जड़त और सलाह रहमी का दिन भी है। अपने गरीब रिश्तेदारों की खबरगिरी करें, वालदीन के पास बैठें और अगर मुमकिन हो तो अल्लाह की राह में कुछ सदका करें। जमा का सूरज हर हफ्ते तुलुआ होता है और गुरूब हो जाता है, लेकिन असल कामयाबी ये है कि क्या इस जमा ने हमें पिछले जमा से बेहतर इंसान बनाया। आइए आज से अहद करें कि हम जमा को सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं बल्कि तौबा और तजदीदी ईमान का दिन बनाएंगे। या अल्लाह, हमें जमा की बरकतों से माला माल फरमा, हमें कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे और हमारी दुआओं को कबूलियत की घड़ी नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे सिदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट सेक्शन में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।